बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1965 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के सामने हार का सामना करना पड़ा था तथा मई 1964 को हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेना अभी चीन से युद्ध करके आई है तथा उनके मजबूत प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया है, इसलिए कश्मीर को जीतने का यह अच्छा समय है। पाकिस्तान को यह भी लगता था कि शास्त्री जी नरम दिल के हैं तथा वह जल्दी हार मान लेंगे, परंतु इस लड़ाई में प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने सेना का पूरा साथ दिया तथा पाकिस्तान को बता दिया कि शास्त्री जी नरम दिल भले हों परंतु दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस किस चरण में इस लड़ाई को अंजाम दिया था। पाकिस्तान द्वारा 3 मुख्य चरणों में इस युद्ध को अंजाम दिया था। पहला चरण था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, दूसरा चरण था ऑपरेशन जिब्राल्टर और तीसरा चरण था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के बारे में। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने कच्छ के एक बड़े हिस्से पर अपना हक जताया। पाकिस्तान द्वारा लगभग 9000 किलोमीटर भाग पर अपना हक जताया गया, जिसको भारत सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया। 24 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा पैटर्न टैंक, फील्ड गन, इन्फेंट्री डिवीजन की मदद से भारतीय चौकियों पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया, परंतु हमारे सैनिकों ने जबरदस्त प्रतिरोध के कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा तथा 30 जून 1965 को कच्छ सिंध समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को 910 किलोमीटर का भाग दे दिया जाता है। परंतु पाकिस्तान इससे भड़क उठता है तथा कुछ ही समय बाद वह ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर देता है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में समझते हैं। अगस्त 1965 को लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी स्थानीय लोगों के भेष में भारत सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काने के उद्देश्य से एलओसी पार करते हैं। पाकिस्तान का उद्देश्य इस ऑपरेशन में कश्मीर पर कब्जा करना था। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के बीच रहने लगे थे तथा उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़काने लग गए थे। परंतु ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह विफल साबित हुआ, क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी। भारत के बहादुर सैनिकों ने इन घुसपैठियों को पकड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को यह खबर मिली तो पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी शुरू कर दी गई तथा 1965 का यह युद्ध भयंकर रूप में आ गया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि पाकिस्तान अपने टैंकों को चलती हालत में छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिया और भारत की सेना ठीक लाहौर तक पहुंच गई थी। अब करते हैं बात ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में, यानी तीसरे चरण के बारे में। पाक सेना का आखिरी दांव ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, जो सितंबर 1965 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू के अखनूर शहर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। पाकिस्तान का मानना था कि अखनूर ब्रिज पर यदि पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो भारतीय फौज का कनेक्शन कश्मीर से जम्मू के बीच का टूट जाएगा, जिससे भारतीय सैनिकों की रसद, रेनफोर्समेंट, सप्लाई आदि रुक जाएंगी और हम कश्मीर पर हमला कर लेंगे, ऐसा पाकिस्तान सोचता था। परंतु इस अंजाम को देने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को सुबह 3:45 पर छंब इलाके पर हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान द्वारा आर्टिलरी, टैंक, इन्फेंट्री का प्रयोग किया गया। भारतीय सेना की तरफ से 191 ब्रिगेड को इस क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। 4 दिन तक भयंकर लड़ाई लड़ी गई। हमारे जाबाज सैनिक मजबूती से पाकिस्तान को टक्कर देते रहे। इसी बीच 5 सितंबर को हालात गंभीर होने पर भारतीय सेना द्वारा एक नई रणनीति के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कई लड़ाई के मोर्चे एक साथ खोल दिए गए, जिसमें भारतीय सेना ने राजस्थान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया। सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज घुस गई तथा लाहौर के बाहरी इलाकों तक भारतीय परचम लहराने लगा।
पाकिस्तान भारतीय सेना के इस पराक्रम से इतना घबरा गया कि उसे कश्मीर से अपनी सेना निकालनी पड़ी और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम यहीं पर समाप्त हो गया। तो ये तीनों चरणों का एंड था। अब हम समझते हैं इस युद्ध के परिणाम। 23 सितंबर 1965 को युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत ने इस लड़ाई में पाकिस्तान का लगभग 1840 वर्ग किलोमीटर का एरिया भाग जीत लिया था, जबकि पाकिस्तान द्वारा लगभग 540 वर्ग किलोमीटर भाग पर कब्जा जमाया जा चुका था। भारत के लगभग 3000 सैनिक इस युद्ध में या तो घायल हो गए या शहीद हो गए, जबकि पाकिस्तान के लगभग 3800 सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसकी मेजबानी USSR द्वारा की गई। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ, जिसके अनुसार भारत व पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस करने के लिए मजबूर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के कारण यह युद्ध विराम हुआ तथा भारत द्वारा जीता गया सारा भाग वापस पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसका विरोध भारतीय लोग तथा हमारी सेना द्वारा भी किया गया। परंतु ताशकंद समझौते के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी की सुबह हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने पर हुई थी, परंतु उनकी मृत्यु पर आज तक भी यह रहस्य बना हुआ है। दावा यह भी किया जाता है कि उन्हें जहर देकर भी मारा गया था। यदि इस युद्ध के अंतिम परिणाम की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि हम 1965 की लड़ाई सीमा पर तो जीत गई, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव के कारण हम इसको टेबल पर हार गए। जय हिंद।